चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलब्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोले श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। हम सभी मोक्ष मार्ग में क्या जरूरी और क्या गलत, इसका विश्लेषण यहाँ देख रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से एक एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 79 और 80। दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं। कैसा करने वाला मोक्ष मार्ग में नहीं है और कैसा करने वाला मोक्ष मार्ग में है, दोनों गाथाएं इसको स्पष्ट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 79। उच्चारण। जे जे पंच चेल सत्ता, आधाता पूरता, पंच चेल सत्ता, पंच चेल सत्ता, गंथगाहीय, आधा गा पूरा गा, गंथगाहीय, गंथगाहीय, जायणा जायणा, शीला जायणा शीला, आधा कम्मम्मि, आधमा पूरमा, आधमा पूरमा 2 बार, आधा कम्मम्मि, आधा कम्मम्मि, रया रया, ते ते, चत्ता, आधाता पुरता, चत्ता, मोक्षमगम्मि, अधक ख, अधग पुरग, अधमा पुरमा, मोक्षमगम्मि। जे पंच चेल सत्ता, जे पंच चेल सत्ता, गंथगाहीय जायणा शीला, गंथगाहीय जायणा शीला, आधा कम्मम्मि रया, आधा कम्मम्मि रया, ते चत्ता मोक्षमगम्मि, ते चत्ता मोक्षमगम्मि। पिछली गाथा में भी आया ते चत्ता मोक्षमगम्मि, ते वे, चत्ता छूटे हुए, छोड़े हुए, मोक्षमगम्मि मोक्ष मार्ग को, वे मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं, वे मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं, वे मोक्ष मार्ग में हैं ही नहीं, वे मोक्ष मार्ग में चल ही नहीं रहे हैं। वे जिस मार्ग में चल रहे हैं वह मार्ग मोक्ष की ओर नहीं ले जाता है। कौन है वे लोग? जे, जो, नीचे ते, वे, ऊपर जे, जो ऐसा ऐसा करते हैं, ते वे मोक्षमगम्मि मोक्ष मार्ग को चत्ता छोड़े हुए हैं, मोक्ष मार्ग को भूल गए हैं, मोक्ष के रास्ते से भटक गए हैं। जे, जो, कौन कौन है? पहला विशेषण पंचचेल सत्ता, दूसरा विशेषण गंथगाहीय, तीसरा विशेषण जायना शीला और चौथा विशेषण आधा कम्मम्मि रया। इन 4 विशेषणों से सहित जो भी हैं, भले ही किसी भी वेश में हो, वे
मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं। पहला विशेषण पंच चेल सत्ता। पंच 5 प्रकार के, चेल, चेल यानी वस्त्र, 5 प्रकार के वस्त्रों में सत्ता, आसक्त, आसक्त, 5 प्रकार के वस्त्र जिन्हें बड़े पसंद हैं, उसमें जो आसक्त हैं, वस्त्र के बिना जिनको अच्छा लगता ही नहीं है, 5 प्रकार के वस्त्र कहे गए। पंच चेल सत्ता, 5 प्रकार के वस्त्रों में आसक्त, 5 प्रकार के वस्त्रों में जो राग से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति मोक्ष मार्ग से छूटे हुए हैं। 5 प्रकार के वस्त्र कौन से हैं? अंडज, वोंडज, रोमज, वक्कज और चर्मज। अंडज, अंडे से उत्पन्न, रेशम वाला जो कीड़ा होता है वह अंडा देता है, उस अंडे से रेशमी वस्त्र बनाया जाता है। ऐसे रेशमी वस्त्र को अंडज कहते हैं, अंडे से उत्पन्न। वोंडज या वोडज, इसका मतलब है कपास, कपास से निर्मित वस्त्र, कॉटन से निर्मित वस्त्र, वोडज या वोंडज। तीसरे नंबर पर है रोमज, रोम से उत्पन्न, भेड़ आदि के जो ऊन होता है वो रोम है, उस रोम से जो उत्पन्न वस्त्र हैं उससे बनाए गए वस्त्र रोमज कहलाते हैं, ऊनी वस्त्र। चौथा है वक्कज, वलकल, पेड़ की छाल को वलकल कहते हैं या वक्कल कहते हैं। वलकल से बने हुए वस्त्र, कई साधु सन्यासी पेड़ की छाल का ही वस्त्र बनाकर पहनते हैं, वो वक्कज कहलाता है। और पांचवा है चर्मज, चर्म यानी चमड़ी, हिरण, शेर आदि की चमड़ी से बने हुए वस्त्र, वो चम्मज या चर्मज कहलाते हैं, चर्म से उत्पन्न। सही वस्त्र कौन से हैं? जो वोडज हैं, जो कॉटन से उत्पन्न हैं, कपास से निर्मित वस्त्र, ये सबसे सही हैं। वलकल वाले भी सही हो सकते हैं, लेकिन आजकल गृहस्थ तो यूज नहीं करते। बाकी अंडज, रोमज और चर्मज ये तो हिंसात्मक ही हैं, इनका प्रयोग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पंच चेल सत्ता, 5 प्रकार के वस्त्रों में जो आसक्त हैं वे मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। गंथक गाहीय, गंथ ग्रंथ, परिग्रह, गाहीय ग्रहण किए हुए, परिग्रह ग्रहण किए हुए हैं, परिग्रह से लिप्त हैं, कुछ न कुछ परिग्रह रखे हुए हैं, वे भी मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। यहाँ गाहीय यह भूतकालिक कृदंत है, यहाँ पर हा में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन गाथा में छंद की मात्रा की पूर्ति के लिए इसको छोटी के स्थान पर बड़ी कर दिया है। गंथक गाहीय, ग्रंथ यानी परिग्रह जिसने ग्रहण किया हुआ है, ग्रंथ परिग्रह को ग्रहण किए हुए। जायणाशीला, याचनाशील, याचना मांगना, मांगना ही जिनका शील है, स्वभाव है, मांगते ही रहते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये दे दो, ये दे दो। जायणाशीला, मांगना ही जिनका स्वभाव है। मुनि महाराज, मोक्ष मार्गी मुनि महाराज आहार ग्रहण करने जाते भी हैं तो भी वो कुछ मांगते नहीं हैं, जो भी आहार के निमित्त दिया जाता है उसे ग्रहण करते हैं अगर वो उनके योग्य है तो, अन्यथा मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ऐसी याचना, ऐसा मांगना नहीं करते हैं। जायणाशीला, याचनाशील, मांगने की जिनको आदत है, मांगने का जिनका स्वभाव है, शील यानी स्वभाव है, वे भी मोक्ष मार्ग से छूटे हुए हैं। और
आधा कम्मम्मी रया, रया रत लीन, आधा कम्मम्मी, आधः कर्म में, अधः कर्म में, अधः का मतलब है निम्न, निम्न स्तरीय कर्म में। वैसे अधः कर्म एक पारिभाषिक शब्द है जैन दर्शन का, उसका मतलब है आहारचर्या में दोषपूर्ण कार्य करना। दोषपूर्ण आहारचर्या को अधः कर्म कहते हैं। अधः कर्म में रया रत, दोषपूर्ण आहारचर्या, कुछ भी आहार में ग्रहण कर रहे हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं है, विधि का विवेक नहीं है, कैसे भी याचना करके ग्रहण कर रहे हैं इत्यादि, अंतरायों को नहीं मान रहे हैं, ये सब चीजें दोषपूर्ण आहारचर्या को अधः कर्म कहते हैं। अधः कर्म नीचे वाली दशा का कर्म, निचली दशा वाला कर्म, ऐसा इसमें रया रत हैं जो ते वे चत्ता छूटे हुए हैं, मोक्ष मग्गम्मी मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं, मोक्ष मार्ग से च्युत हैं, मोक्ष मार्गी नहीं हैं। कौन कौन? जो वस्त्रों में आ सकते हैं, अगर वस्त्र पहने हैं, किसी प्रकार का भी वस्त्र पहने हैं, हिंसक अथवा अहिंसक, कैसा भी वस्त्र यदि साधु पहने हुए है और वह जिन लिंग में मान्य नहीं है, तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है। आचार्यों ने तो ये तक लिखा है कि एलक और क्षुल्लक भी जब तक वस्त्र धारण किए हुए हैं तब तक वो मोक्ष मार्गी नहीं है। उपचार से मोक्ष मार्गी कह दिया जाता है, उपचार से कह दिया जाता है। वास्तविकता में तो जब समस्त परिग्रह का त्याग हो जाएगा तब मोक्ष मार्गी कहा जाता है, समस्त वस्त्रों का त्याग हो जाता है, मुनि दिगंबर मुनि हो जाते हैं, निर्ग्रंथ मुद्रा हो जाती है, तब वे मोक्ष मार्गी होते हैं। ठीक है, प्रयास चल रहा है, आगे बढ़कर इनका भी त्याग कर देंगे, इस दृष्टि से उपचार से कह दिया जाता है। आर्यिका माता जी हैं, उनके विषय में भी, क्योंकि वो पर्यायगत उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं, वस्त्र का त्याग नहीं किया जा सकता है, इस कारण से उनको भी उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, जे पंचचेल सत्ता, गंथक गाहीय, जायणा शीला, रया ते चत्ता, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इसमें सत्ता, गाहीय, रया और चत्ता, ये सभी भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। गाहीय यह नियमित प्रयोग है, बाकी सब अनियमित प्रयोग है। आधा कम्मम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और मुख मग्गम्मी यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ द्वितीय विभक्ति के एक वचन में हुआ है। व्याकरण तो इसमें बड़ी सरल थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो 5 प्रकार के वस्त्रों में आसक्त हैं, परिग्रह को ग्रहण किए हुए हैं, याचना मांगना ही जिनका स्वभावशील है, अधः कर्म में लीन हैं, वे मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं। बड़ी अच्छी गाथा है और स्पष्ट कर रही है, अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं तो ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। वस्त्रों में आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, परिग्रह पूर्ण रूप से छोड़ना होगा, मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए, और आहारचर्या में पूर्ण निर्दोष होना, तब जाकर मोक्ष मार्ग कहलाएगा, बनेगा। अगली गाथा भी बड़ी अच्छी है, इसी विषय को और
अच्छे तरीके से मोक्ष मार्गी कौन है इसको स्पष्ट किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 80 उच्चारण। ऋग्गंथ, ऋग्गंथ आधा ग पूरा ग, ऋग्गंथ मोह मुक्का आधा का पूरा का, ऋग्गंथ मोह मुक्का, ऋग्गंथ मोह मुक्का। 22 परिसहा, 22 परिसहा। जिय कसाया, जिय कसाया। पावारंभ विमुक्का आधा का पूरा का, पावारंभ विमुक्का। ते गहिया, गहिया। मोक्षमगम्मी आधा का ख, आधा ग पूरा ग, आधा मा पूरा मा। मोक्षमगम्मी, ते गहिया, मोक्षमगम्मी। ऋग्गंथ मोह मुक्का, ऋग्गंथ मोह मुक्का। 22 परिसहा जिय कसाया, 22 परिसहा जिय कसाया। पावारंभ विमुक्का, पावारंभ विमुक्का। ते गहिया मोक्षमगम्मी, ते गहिया मोक्षमगम्मी। बहुत अच्छी गाथा है। ते यानी वे, गहिया ग्रहीत हैं, स्वीकृत हैं, मान्य हैं। मोक्षमगम्मी मोक्ष मार्ग में, वे मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं, मोक्ष मार्ग में मान्य हैं। कौन है मोक्ष मार्ग में मान्य? पैटर्न गाथा का वही चल रहा है। ते चत्ता मोक्षमगम्मी, वे मोक्ष मार्ग को छोड़े हुए हैं। ते गहिया मोक्षमगम्मी, वे मोक्ष मार्ग में ग्रहीत हैं, वे मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं। कौन है स्वीकृत? अब जे यहां लिखा नहीं है, अपन पहले वाली गाथाओं से ले लेते हैं। जो, यहां भी 4 विशेषण हैं। ऋग्गंथ मोह मुक्का, 22 परिसहा जिय कसाया, पावारंभ विमुक्का। ऋग्गंथ मोह मुक्का, जो निर्ग्रंथ हैं, मोह से मुक्त हैं। जो ऋग्गंथ निर्ग्रंथ हैं, ग्रंथ यानी परिग्रह से रहित हैं, मोह मुक्का मोह से मुक्त हैं, मुक्त हैं मोह से, मोह से राग द्वेष से मुक्त हैं। ऋग्गंथ निर्ग्रंथ हैं, ग्रंथ यानी परिग्रह से रहित हैं, पंचेंद्रिय के विषयों से राग द्वेष नहीं करते हैं, मोह से मुक्त हैं, मुक्का मुक्त। सबसे पहला विशेषण, राग द्वेष कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, मोह से सहित हैं तो मोक्ष मार्गी नहीं, मोह मार्गी है। मोह तो मोक्ष से विपरीत है, मोह तो संसार है। अगर कोई साधु होकर भी मोह में राग द्वेष में पड़ा हुआ है तो मोह मार्गी है, मोक्ष मार्ग अभी दूर है। ऋग्गंथो निर्ग्रंथ, परिग्रह से रहित, मोह मुक्को मोह से मुक्त। 22 परिसहा, 22 परिसह, 22 प्रकार के परिसहों को जो सहन करता है। वैसे परिसह का अर्थ ही हो गया अच्छी प्रकार से सहन करना, 22 प्रकार से जो अच्छे से सहन करता है, और उसी को 22 परिसह कहते हैं। 22 परिसहों को जो सहन करता है, शीत का परिचय, उष्णता का परिचय, सर्दी गर्मी वाला परिचय, मच्छर मक्खियों वाला परिचय, और भी अलाभ हो जाए, रिद्धियां प्रकट नहीं हो रही, जितने भी प्रकार के दुख कष्ट एक साधु को हो सकते हैं, उन सब को आने पर वो सहन कर रहा है। 22 परिसहा,
सभी को 22 परिचय एक साथ हो ऐसा नहीं होता है, 1-2 परिचय भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। 22 परिचय, 22 परिचयों को सहन करने वाले। जिय कसाया, जिय जीत ली है कषाय को जिसने जित कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन 4 कषायों को जिसने जीत लिया है, जो क्रोध नहीं करते, जो मान, माया, लोभ नहीं करते, वो जित कषाय हैं। जिन्होंने कषाय को जीत लिया है वो मोक्ष मार्गी हैं। और पावारंभ विमुक्का, विमुक्त हैं, रहित हैं। किससे? पावारंभ, यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। पाव, वा में छोटा आ, आरंभ, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पाव आरंभ, पावारंभ। पाव, पाप और आरंभ से विमुक्का, विमुक्त। पाप और आरंभ से विमुक्त। 5 प्रकार के पाप हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 प्रकार के पाप से विमुक्त। आरंभ, घर और गृहस्थी के कार्य को आरंभ कहते हैं। घर गृहस्थी के कार्य में जो हिंसा होती है उसको आरंभ कहते हैं। तो पाप और आरंभ से विमुक्त या पाप रूप आरंभ से विमुक्त, कैसे भी कर लें। पाप से विमुक्त और आरंभ से जो विमुक्त हैं, ते वे मोक्षमगम्मी, मोक्ष मार्ग में गहिया स्वीकृत हैं। वे मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं, वे मोक्ष मार्ग से सहित हैं, मोक्ष मार्गी हैं, ऐसा समझना चाहिए। मुझे लगता है बड़ी सरल गाथा है, आपको समझ में आ गई होगी। जो निर्ग्रंथ नहीं, जो परिचयों को सहन नहीं करते, कषायों को नहीं जीता, पाप और आरंभ में फंसे हुए हैं, वे मोक्ष मार्ग से दूर हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, ऋग्गंथ मोह मुक्का, 22 परिसहा, जिय कसाया, पावारंभ विमुक्का, ते गहिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। यहाँ पर मुक्का, विमुक्का, जिय, गहिया, ये सभी भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। जिय और गहिया ये नियमित हैं और मुक्का विमुक्का ये अनियमित हैं। मोक्षमगम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। बड़ी सरल व्याकरण है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो ग्रंथ से रहित और मोह से मुक्त हैं, 22 प्रकार से अच्छे से सहन करते हैं परिचयों को, कषायों को जीता हुआ है जिन्होंने, पाप और आरंभ से जो विमुक्त हैं, वे साधु मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं, मान्य हैं। ये पूरी चर्चा साधुओं की हो रही है, साधु वेशधारियों की हो रही है। साधु वेश धारण करके भी यदि ऐसे हैं तो मोक्ष मार्गी हैं और ऐसे नहीं हैं तो मोक्ष मार्गी नहीं है। हम भी जब आगे चलकर गृहस्थ से साधु बने तो हमें क्या करना है, उस दृष्टि से हम यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी की इन गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोक्ष जाने से पहले तो साधु बनना ही होगा और अच्छे से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होगा। बहुत अच्छे से यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, प्राकृत की गाथाओं का एक एक शब्द समझने का प्रयास पुरुषार्थ चल रहा है। सभी आनंदित हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अन्य भी अपने परिचितों मित्रों को प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप
कह सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार लंबोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।